हेलो व्यूअर्स, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल शाह चारो। सो अभी की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि माँ आदि शक्ति आपसे क्या कहना चाहती है। अभी नवरात्र चल रहा है, तो इस समय माता रानी या माँ शक्ति आपको क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है, ऐसा क्या है जो आप तक पहुँचाना चाहती है। हो सकता है आपको बहुत सारे इशारे दिए जा रहे हैं आपको गाइडेंस देने के लिए, पर आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं तो वो क्या चीज़ है जो आप तक माता रानी पहुंचाना चाहती हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं माता रानी का नाम लेते हुए। जय माता दी। और ध्यान रखना है, ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए ये रीडिंग नहीं है, तो हर चीज़ फिट इन हो जाए ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ मैच कर जाए ज़रूरी नहीं है, तो आप खुद को ज़बरदस्ती फिट इन मत कीजिएगा। अगर आपसे मैच हो रही है तभी इस रीडिंग को रखें, वरना आप लेट गो कर सकते हैं और या थोड़ा ओपन माइंडेड होकर सुनना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान आपका यहाँ होना चाहिए ताकि कार्ड्स आपकी एनर्जी कैच करके सही गाइडेंस आपके लिए निकाल पाए, जो आपको जानना ज़रूरी है, जो माता रानी, जो माँ आदि शक्ति आपसे कहना चाहती है वो आप तक पहुँच पाए। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप कमेंट में जय माता दी लिखना चाहते हैं या जो भी प्रेम से माता रानी तक पहुंचाना चाहते हैं, आप ज़रूर लिखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। पूछते हैं कार्ड्स से कि कार्ड्स हमें बताइए माता रानी हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहती है। माता रानी हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहती है। माता रानी हमारे व्यूअर्स तक क्या बात पहुंचाना चाहती है। ओम नमः शिवाय। दो फाइल्स ले रही हूँ मैं यहाँ पे व्यूअर्स, आप कोई एक फाइल सिलेक्ट करके उसकी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, ये दो फाइल्स हैं, आप जिससे ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं आप उस फाइल को देखें। अगर आप दोनों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप दोनों भी देख सकते हैं, हो सकता है दोनों में आपके लिए मैसेजेस हों। और ये रीडिंग टाइमलेस है, अगर आपके सामने तुरंत नहीं आती है, कुछ समय बाद आती है, कुछ महीने बाद आती है, तब भी ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, क्योंकि जब आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, जब हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तभी उस तरह की रीडिंग्स हमारे सामने पॉपअप होती हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका इंट्यूशन बोल रहा है आपके लिए है तो है। ठीक है, फाइल 1 से स्टार्ट करते हैं। फाइल 1 जिन्होंने चुना है, आपके लिए क्या संदेश देना चाहती हैं माँ, क्या कहना चाहती हैं आपसे। माँ आदि शक्ति आपसे कहना चाहती हैं गो विद द फ्लो। माता रानी आपसे कहना चाहती है कि धारा के साथ बहिए। ठीक है, आपकी लाइफ में जो चल रहा है उसके साथ आपको चलना है, ऐसा कह रही है माता रानी। ठीक है, ओके। दूसरा कार्ड आया है 3 ऑफ ऑटम। मैं पहले एक सारे कार्ड्स निकाल लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ माता रानी हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहती हैं। माता रानी हमें हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहती हैं। माँ आदि शक्ति क्या कहना चाहती हैं, क्या मैसेज पहुँचाना चाहती हैं, अपने भक्तों को क्या बताना चाहती हैं। ओके, ठीक है व्यूअर्स, देखिए माता रानी आपसे यहाँ कह रही हैं, और दो कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ कप्स। देखिए माता रानी आपसे व्यूअर्स ये कह रही है कि इस वक्त में आप किसी चीज़ की तरफ, वो आपका सपना हो सकता है, वो कोई भी एक ऐसी चीज़ है जिसकी तरफ आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, जिसकी तरफ आप बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस कर रहे हैं, जिसकी तरफ आपका मन, आपका इनर वॉइस बोल रहा है कि बस उस तरफ आगे बढ़ जाए। उस तरफ इंसान, एक होता है ना, ईज़िली आप चाह रहे हैं उस दिशा में बिना रेजिस्टेंस के आगे बढ़ना। अगर इस समय में आपकी एनर्जी ऐसे है ना कि कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत अपनी तरफ खींच रही है, तो आपसे कहा जा रहा है कि गो विद द फ्लो। उस रास्ते, अपने सोल डिज़ायर की तरफ, अपने सोल कॉल की तरफ आगे बढ़िए। गो विद द फ्लो। अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, किसी की तरफ बहुत ऐसा लग रहा है कि आप बस उस भावना में बह रहे हैं, ठीक है, तो
आपको कहा जा रहा है कि गो विद द फ्लो, आगे बढ़िए उस चीज़ में। ये भावनाएं आपको इसीलिए दी जा रही हैं ताकि आप उसमें आगे बढ़ सकें। ये इमोशंस उस कंडीशन के लिए इसलिए दिए जा रहे हैं कि आप उस तरफ आगे बढ़ सकें। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप ना बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। आप किसी चीज़ में आपको लग रहा है कि बस उस तरफ बह के चले जाएं आप, ठीक है, ऐसी आपकी फीलिंग है। आप खुद को रोकना नहीं चाह रहे हैं, आप खुद को टोकना नहीं चाह रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि बस उस भावना में बह के मंजिल तक चला, मंजिल की भी फ़िक्र नहीं है शायद आपको। आपको ऐसा लग रहा है कि बस उस भावना में, उस हल्केपन में आप बह जाएं और जो आनंद देता है आपको, आप उस तरफ बस बह के चले जाएं। आप अपनी आनंद के लहरों में बहना चाहते हैं, सही बताऊं तो एक अलग आनंद सा महसूस कर रहे हैं आप अपने मन में, एक अलग आनंद का अनुभव कर रहे हैं। तो माता रानी आपसे कह रही है कि आपको उस दिशा में बहना है। आपको जहाँ आनंद महसूस हो रहा है, जहाँ पे एक इंटरनल हैप्पीनेस महसूस हो रही है, आपको उस दिशा में आगे बढ़ना है, क्योंकि ये आपको इसीलिए फ़ील कराया जा रहा है कि आप उस दिशा में आगे आप बढ़ सके। आपने कहीं ना कहीं अपने आप को गिव अप किया है किसी सिचुएशन में, जहाँ पे हो सकता है पहले आपने बहुत रेजिस्टेंस दिखाया हो, पर आप अब ऐसा हो गया है कि नहीं, बहुत हो गया, अब मेरे पास शायद एनर्जी नहीं है, नाउ आई वांट गिव अप। मैं अपने इस फीलिंग से लड़ना नहीं चाहता या लड़ना नहीं चाहती। एक समर्पण है आपका, आपके उस आनंद के प्रति एक समर्पण है आपका, उस आनंद के प्रति एक समर्पण है आपका, उस शांति के प्रति। एक जैसे भी आपकी स्थिति है, उस स्थिति में सुकून को चुनना, ऐसा दिख रहा है मुझे। अपने मन की आवाज़ को सुनना, अपने अंतरात्मा की चाहत को सुनना, अपने पीस को चुनना, यही अभी आपकी एनर्जी है। और माता रानी आपसे यही कह रही है कि आपको उसी दिशा में आगे बढ़ना है, ठीक है। मुझे ऐसा दिखता है ना व्यूअर्स, आप जब इस दिशा में आगे बढ़ेंगे ना, गो विद द फ्लो के साथ चलेंगे, सो आगे कुछ नया बनेगा, आगे कुछ नया क्रिएट होगा। और जो क्रिएट होगा वो है आपकी स्टेबिलिटी, आपकी दुनिया कंप्लीट होगी। जो बनेगा वो है आपकी खूबसूरत सी दुनिया, आपकी एक सुंदर सी फैमिली, आपकी एक अबंडेंट एग्जिस्टेंस, जहाँ पे आप कंप्लीट हैं, जहाँ पे आप स्टेबल हैं, जहाँ पे आप परिपूर्ण हैं। सो गो विद द फ्लो, जहाँ पे भी आपका मन आपको ले जा रहा है, गो विद द फ्लो। ये आपको माता रानी कंफर्म कर रही है कि जहाँ पे आपका मन आनंदमय हो रहा है, उस दिशा में बढ़ जाइए। वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में एक नया क्रिएशन लेके आएगी, आपकी लाइफ को कंप्लीट करेगी, आपकी लाइफ को स्टेबल करेगी, आपको एक बिलोंगिंग का एहसास दिलाएगी, आपको अपने आप में कंप्लीट महसूस कराएगी, ठीक है। आपको इतने खूबसूरत से कनेक्शंस मिलेंगे आगे चल के, जो आपको आपके होने को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आने वाले समय में कोई एक व्यक्ति ऐसा आपके जीवन में मुझे आता हुआ दिख रहा है, जो आपके जीवन को प्यार से भर देगा। ऐसा कुछ क्रिएट होगा व्यूअर्स आने वाले समय में, जो आपको कंटेनमेंट देगा, जो आपको इमोशनल लेवल पे इस 3D वर्ल्ड में कंटेनमेंट देगा। प्यार से आप भरपूर महसूस करेंगे। कोई एक ऐसा व्यक्ति ज़रूर आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, और वही व्यक्ति के कारण आपकी दुनिया कंप्लीट होगी। वही व्यक्ति आपको आपकी दुनिया कंप्लीट करने में मदद करेगा। और ब्लॉसमिंग अबंडेंस मुझे आपकी लाइफ में दिख रहा है।
एक होता है ना कि परम परम तृप्ति को पा लेना, है ना, जहाँ पे इंसान तृप्त हो जाए कि किसी चीज़ की इच्छा ही ना रहे, सब कुछ इतना मिल गया हो कि इच्छा ही ना रहे, मन भर जाना, आनंद में मन भर जाना, आनंद से मन भर जाना, ऐसी एनर्जी है व्यूअर्स। और क्या कहना चाहते हैं माता रानी व्यूअर्स से, और क्या कहना चाहती हैं? विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ऐसी एनर्जी आगे आने वाले कुछ वीक्स में क्रिएट होने वाली व्यूअर्स। आपका कंप्लीशन, आपका खुद में कंप्लीशन, कहीं ना कहीं आप खुद में कंप्लीट नहीं थे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपकी लाइफ में कोई चीज़ की कमी थी, नहीं, हो सकता है कि चीज़ें हों, बट आप खुद में इनकम्प्लीट थे, और आप तभी कंप्लीट होंगे जब आप गो विद द फ्लो, अपने उस आनंद की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो आप कंप्लीट होंगे। और ऐसा होते हुए मुझे दिख रहा है, आप इस एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं। आने वाले कुछ वीक्स में ये एनर्जी आपकी लाइफ में आने लगेगी व्यूअर्स। सो या पाइल 1, ये है आपकी रीडिंग। आपसे रेजोनेट कर रही हो देन डू लेट मी नो। आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं। ऑल्सो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आप माता रानी को धन्यवाद देना चाहते हैं, अगर आप उनकी प्रेज़ में कुछ बोलना चाहते हैं तो डू दैट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, सो दैट अ पॉजिटिव एनर्जी इज़ क्रिएटेड, मतलब एक सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट हो सके कमेंट सेक्शन में, और इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी आप तक पहुंच सके, ठीक है, इस रीडिंग का पॉजिटिव वाइब आपकी लाइफ में आ सके, ठीक है व्यूअर्स। सो या पाइल 1, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप मुझसे पॉजिटिव रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो या दैट्स इट फॉर टुडे पाइल 1। थैंक यू सो मच। चलते हैं अब हम पाइल 2 की तरफ। सो पाइल 2 जिन्होंने भी चुना है, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड आया है। आपके लिए कार्ड आया है इंटीग्रेशन का। सो इंटीग्रेशन, चलिए थोड़ी और कार्ड्स निकालते हैं, फिर देखते हैं क्या बोल रही है माता रानी आपसे। कार्ड्स हमें बताइए, माँ आदि शक्ति व्यूअर्स तक क्या पहुँचाना चाहती है, क्या कहना चाहती हैं माँ आदि शक्ति व्यूअर्स से, क्या कहना चाहती हैं माँ आदि शक्ति व्यूअर्स से, क्या कहना चाहती हैं। अगेन 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये पाइल 1 में भी आया था। कार्ड्स बताइए माँ आदि शक्ति व्यूअर्स से क्या कहना चाहती हैं। कार्ड्स बताइए माँ आदि शक्ति व्यूअर्स से क्या कहना चाहती हैं। माँ आदि शक्ति व्यूअर्स से क्या कहना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कार्ड्स बताइए माँ आदि शक्ति हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स से क्या कहना चाहती हैं। माँ आदि शक्ति पाइल 2 के व्यूअर्स से क्या कहना चाहती हैं। 3 ऑफ ऑटम, कार्ड्स बताइए माँ आदि शक्ति पाइल 2 के व्यूअर्स से क्या कहना चाहती हैं। किंग ऑफ स्प्रिंग, इंटीग्रेशन, 10 of Pentacles, Knight of Pentacles, 3 of Autumn and King of Spring. सो या व्यूअर्स पाइल 2 जिन्होंने चुना है, माँ आदि शक्ति आपसे क्या कहना चाहती हैं। देखिए व्यूअर्स, माँ आदि शक्ति आपसे यही कहना चाहती हैं कि आपकी ज़िंदगी में कंप्लीशन आ रहा है, आपकी लाइफ में कंप्लीशन आ रहा है, ठीक है, आप कंप्लीट होने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। आप बहुत समय से अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ का, किसी स्टेबिलिटी का बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे व्यूअर्स, वो इंतज़ार का फल मिल रहा है आपको, वो जीत, वो सक्सेस आ रहा है आपकी लाइफ में व्यूअर्स, डू क्लेम इट, ओके। सो या देखिए,
कुछ समय से आप अपने कुछ समय नहीं, पास्ट की बात बताऊं तो आप अपने आप में कहीं ना कहीं असंपूर्ण, इनकम्प्लीट महसूस करते थे, ठीक है। और आप अपने आप में कंप्लीट होना चाहते थे। आपको ऐसा लगता था कि आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, आपकी लाइफ में कंप्लीशन नहीं आ रहा है, आपकी लाइफ बाकी लोगों की तरह गतिशील नहीं है, चीज़ें धीरे धीरे हो रही हैं आपकी ज़िंदगी में, आप अपने आप को अधूरा महसूस कर रहे थे, ठीक है। सो वो अधूरापन ख़त्म हो रहा है आपका। जो चीज़ की कमी थी, जिस चीज़ की कमी थी, जिस स्टेबिलिटी की कमी थी, जिस ग्राउंडिंग एनर्जी की कमी थी, वो स्टेबिलिटी, वो ग्राउंडिंग एनर्जी आपकी लाइफ में आने वाली है। माता रानी आपसे यही कहना चाह रही हैं। और जिस चीज़ का बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे, आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में कब होगी, ये घटना आपकी लाइफ में कब घटेगी, आपकी लाइफ में ये हो तो आप सेटल हो जाएं। एक सेटलमेंट आपका नहीं हो पा रहा था, ठीक है। चीज़ें आधी अधूरी चल रही थी आपके जीवन में। तो वो संपूर्णता, वो कंप्लीटनेस, वो ग्राउंडनेस आपकी लाइफ में आ रही है। कुछ लोगों के लिए उनकी फैमिली लाइफ शुरू हो रही है, कुछ लोगों के लिए मैरिज का योग बन रहा है, ठीक है। ज़िंदगी का वो फेज़ जहाँ पे आप इनकम्प्लीट थे, आपके लाइफ में इनकम्प्लीटनेस थी, वहाँ पे कंप्लीटनेस आ रही है। आपकी लाइफ एक स्टेबल लाइफ में चेंज हो रही है। आप महसूस करेंगे कि हाँ, अब आप भी सेटल हो गए हैं। एक होता है ना कि इंसान सेटल हो जाए जीवन में। आपको ऐसा लग रहा था कि आप सेटल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, आपकी लाइफ में इनकम्प्लीटनेस ही क्यों है। तो वो इंतज़ार ख़त्म हो रहा है और वो सेटलमेंट आपके जीवन में आ रहा है और बहुत सारी खुशियाँ लेके आ रहा है, ठीक है। ये सेटलमेंट, ये समय बहुत सारी खुशियाँ लेके आ रहा है। कुछ लोगों का शादी का योग बन रहा है जिन्होंने भी पाइल 2 चुना है, ठीक है। यस, पाइल 2 जिन्होंने भी चुना है वो मोस्टली लोग यहाँ पे किसी पर्सन का मैं ये नहीं बोलूँगी किसी पर्सन का, वो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते थे इन टर्म्स ऑफ देयर इमोशनल एस्पेक्ट, ठीक है। सेटलमेंट चाहते थे इन टर्म्स ऑफ देयर फैमिली लाइफ, ठीक है। तो वो चीज़ आ रही है, ठीक है। सो अदर देन दिस, मुझे ये भी दिखता है कि आने वाला समय आपके जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को लेके आ रहा है आपके जीवन में, जो आपके जीवन में 4 चाँद लगा दे, ठीक है। आपके जीवन को सजा दे, ऐसे बोलते ना, चाँद सितारों से सजा देना। सो लिटरली असली चाँद सितारे नहीं हैं, पर जीवन में आपकी खुशियाँ इतनी आ रही हैं कि लिटरली आप ऐसा फील करेंगे कि किसी ने आपके जीवन को चाँद सितारों से सजा दिया है, ओके। कोई ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी मैग्नेटिक, काफ़ी करिस्मेटिक इंसान है, वो आपके जीवन में आने वाला है। आप व्यूअर्स, मुझे दिखता है यहाँ पे कुछ लोग काफ़ी समय से अपने ड्रीम पार्टनर का वेट कर रहे थे। सो आपका ड्रीम पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है व्यूअर्स। यस, आप काफ़ी ज़्यादा सपने देख रहे थे अपने ड्रीम पार्टनर के, पर वो चीज़ सच नहीं हो रही थी काफ़ी समय से, ठीक है। आपकी लाइफ में काफ़ी अधूरापन था। सो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं, ये कंप्लीटनेस आपके जीवन में आ रहा है। उस तरह का व्यक्ति, आपका ड्रीम पार्टनर आपके जीवन में आ रहा है। एंड जो भी पर्सन आ रहे हैं, काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी है उनकी, काफ़ी अच्छी एनर्जी है उनकी, वो वाइज हैं, इनोवेटिव हैं, वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एक इंटेलेक्चुअल इंसान है, बट एट द सेम टाइम उनके मन में आपके लिए उतने ही इमोशंस भी हैं, ठीक है, उतना ही लविंग है वो इंसान। होता है ना, जिसके आप सपने देख रहे थे, वैसा व्यक्ति आपके जीवन में आ जाए। शायद आप अपने उस फेज़ से अपने उस फेज़ में रहते रहते आपको लगा होगा कि पता नहीं ये होगा नहीं होगा, ये सच होगा नहीं होगा, क्योंकि आप ना बहुत समय से एक इनकम्प्लीट महसूस अपने आप में कर रहे थे। एक इनकम्प्लीटनेस, अधूरापन आपके एनर्जी में ही था, ठीक है। तो आपको लगता होगा कि पता नहीं ये होगा, कब होगा, कैसे होगा, बट ये हो रहा है, अब ये हो रहा है।
ठीक है, ये हो रहा है आपके लिए। जो भी लोग शादी के पर्सपेक्टिव से रीडिंग को देख रहे हैं, तो या आपके लिए ये शादी का योग बनता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, जो लोग अपने ड्रीम पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो आपका ड्रीम पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है। ये इंतज़ार ख़त्म हो रहा है आपका। चाँद सितारों से आपका जीवन सजने वाला है। यू विल फील लाइक कि यार ज़िंदगी सज गई है। जैसे दिवाली में बल्ब लगाते हैं ना, आसमान में सितारे होते हैं, आपकी ज़िंदगी में सितारे लग गए हैं। यू विल फील लाइक दैट। ओके, कार्ड्स बताइए हमारे पायल के व्यूअर्स के लिए माता रानी क्या संदेश देना चाह रही है, माता रानी क्या कहना चाहती हैं उनसे। पायल के व्यूअर्स से माता रानी क्या कहना चाहती हैं। ओके, देखिए मुझे ऐसा दिखता है कि जिन्होंने पायल चुना है, उनकी लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसे व्यक्ति हों, किसी पास्ट के कोई व्यक्ति हैं, आपके पास का कोई व्यक्ति हो सकता है जो आपके जीवन में आए। ठीक है, आपके पास्ट पर्सन भी हो सकता है आपके लाइफ में आए। ठीक है, एंड आपसे कहा जा रहा है कि पीसफुल रेजोल्यूशन हो सकता है आप दोनों के बीच। ठीक है, उस व्यक्ति में और आप में एक पीसफुल रेजोल्यूशन हो सकता है। कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में एक दूसरे को माफ़ करने की ज़रूरत है, आपको उन्हें या उन्हें आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा दिखता है कि आपको ही उन्हें माफ़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको कहा जा रहा है लेट गो। ठीक है, कुछ चीज़ें जो आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे व्यूअर्स, आपको लेट गो करने कहा जा रहा है और फॉरगिवनेस की एनर्जी दिखाने को कहा जा रहा है। ठीक है, सो आपको जैसे जो चीज़ लगती थी ना कि जो हो नहीं सकती है ना, अनलाइकली, जो हो नहीं सकता आपकी ज़िंदगी में, ये अधूरापन ख़त्म नहीं हो रहा, नहीं हो सकता, ऐसा लगता था ना, तो ऐसा है नहीं। पीसफुल रेजोल्यूशन आ रहा है आपकी लाइफ में उस पर्सन के साथ। ठीक है, या और एक चीज़ और है कि आपसे कहा जा रहा है कि आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन में आपको आपके जवाब मिलेंगे व्यूअर्स। ठीक है, यस, आपको अपने भगवान से पूछने की ज़रूरत है। अगर आप एंजल्स में मानते हैं, तो एंजल्स से मदद मांगने की ज़रूरत है, या किसी सवाल का जवाब चाहते हैं तो उनसे पूछने की ज़रूरत है डायरेक्ट। ठीक है, उनसे कनेक्ट होकर उनसे पूछने की ज़रूरत है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि कैसे पूछते हैं, तो नॉर्मली जैसे आप प्रार्थना करते हैं, आप किसी एंजल का नाम लेके उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, उन्हें बुला सकते हैं। ठीक है, जिस भी एंजल को बुलाना चाहते हैं आप देख सकते हैं, आप उनका नाम लेके बोल सकते हैं। जैसे आर्कएंजल माइकल, मैं आपको अपनी लाइफ में बुलाना चाहती हूँ, या मैं आपकी मदद चाहती हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आपको अपने एंजल से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ओके, सो अगर कुछ पास्ट की स्टक एनर्जी थी व्यूअर्स, तो आपको लेट गो करना पड़ेगा। और कुछ हो सकता है सवाल ऐसे हों या कुछ कड़वापन ऐसा है जो नहीं जा रहा, तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, वो आपको जवाब देगा। ठीक है, आपका मेडिटेशन आपको जवाब देगा। मेडिटेशन में आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा, और जो ईश्वर इशारे दिखाएगा आपको, ठीक है, आपको उसको सुनने की ज़रूरत है और अपने एंजल से मदद मांगने की ज़रूरत है। और पीसफुल रेजोल्यूशन होने वाला है। अगर आपके किसी पास्ट पर्सन को सोच के अगर आप देख रहे हैं, तो आपका उस पास्ट पर्सन के साथ पीसफुल रेजोल्यूशन होता हुआ मुझे दिख रहा है। बट आपको माफ़ करना पड़ेगा, फॉरगिवनेस की एनर्जी दिखानी पड़ेगी। और इसलिए भी आपको मेडिटेशन करने बोला जा रहा है, ताकि आप अपने अंदर के ट्रॉमा को रिलीज़ कर सकें। आप जब ट्रॉमा रिलीज़ कर पाएंगे, तभी आप फॉरगिव कर पाएंगे। ठीक है, और जब आप फॉरगिव कर पाएंगे, तभी आप लेट गो कर पाएंगे। जब आप लेट गो कर पाएंगे, तभी आपका पीसफुल रेजोल्यूशन उस पर्सन के साथ हो पाएगा। ठीक है व्यूअर्स, सो या पायलचू, ये है आपकी रीडिंग। आपसे रेजोनेट की हो, आपको अच्छी लगी हो, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे ज़रूर बताएं किससे मैच हो रहा है, कितना मैच हो रहा है, कितना मैच नहीं हो रहा। ठीक है, और या आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट होना चाहते हैं, देन डू राइट डाउन के आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग। या फिर आप माता रानी के लिए कुछ कहना चाहते हैं, उनका जयकारा लगाना चाहते हैं, देन डू दैट इन द कमेंट सेक्शन। एंड या ऑल्सो लाइक दिस वीडियो टू एक्सचेंज द एनर्जी, ताकि ये एनर्जी आपकी तरफ, ये आपकी लाइफ में आ पाए। ओके, अगर आप इससे अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं तो। एंड या अगर आप
पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं देन डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन, सॉरी डिस्क्रिप्शन में, नॉट कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल दिया है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड येस, सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू हैवेंट, अगर आपने कर दिया है तो थैंक यू सो मच। सो या आज की रीडिंग में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। चिल देन आई होप एनर्जी आपकी लाइफ में आए, खुशहाली लेके आए, खुशियाँ भर दे आपकी ज़िंदगी में। मैंने आपको बोला था ना, चांद सितारे सज जाए आपके जीवन में, तो ये सज जाए, लिटरली सज जाए, ठीक है। सो या व्यूअर्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। एंड हाँ, माता रानी का नाम ले, शुक्रिया अदा करें अगर ये गाइडेंस आपने मांगी थी और ये आप तक पहुँची है। देन दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।